नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ और मैं आपके साथ रेणु चौहान। कालंदी कुंज थाना क्षेत्र के खड्डा कॉलोनी डी ब्लॉक 25 फुटा रोड पर बिल्डर एमसीडी और पुलिस की मिली भगत से अवैध निर्माण का कार्य चल रहा था। प्लॉट पर प्लर गाड़ने के लिए जमीन में बड़े बड़े गड्ढे किए गए। गड्ढे का सारा मलबा दीवार के साइड पर लगा दिया गया और फिर मलबे के दबाव के कारण 10 इंच की मोटी दीवार भर-भराकर रोड पर गिर गई। दीवार के गिरने के कारण आसपास में खेल रहे 3 बच्चे इसकी चपेट में आ गए। 2 बच्चे की मलबे में दबकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद एमसीडी और पुलिस हरकत में आ गई। आनंद फानन में एमसीडी के अधिकारियों ने बुलडोजर बुलवाकर सामने की बची हुई दीवार को गिरा दिया और घटनास्थल पर निर्माण किए गए प्लर को तोड़फोड़ करके नाबूद कर दिया। साथ ही साथ जो प्लॉट पर निर्माण का कार्य किया जा रहा था उस प्लॉट पर सभी गड्ढों को बुलडोजर से भरवा दिया गया, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि पूरी दिल्ली में एनजीटी के आदेश अनुसार समरसेबल करना गैर कानूनी करार दिया गया है। इसके बावजूद भी निर्माणाधीन प्लॉट पर एमसीडी और पुलिस के संरक्षण में समरसेबल बोरिंग लगवाई गई है। आप प्लॉट पर लगे समरसेबल बोरिंग की वीडियो भी देख सकते हैं। ऐसे में गंभीर सवाल यह है कि एक तरफ तो कोर्ट के आदेश अनुसार पूरी दिल्ली में किसी भी तरीके का निर्माण कार्य करना सख्त मना है, तो फिर ऐसे में कालंदी कुंज थाना क्षेत्र में कोर्ट के आदेशों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा था। आपको बता दें कि कालंदी कुंज थाना क्षेत्र में पहले से ही ओजोन लगा हुआ है, जिसके कारण क्षेत्र में निर्माण का कार्य को अवैध करार दिया गया है। ऐसे में एक तो ओजोन लगा हुआ है और दूसरी तरफ कोर्ट का आदेश है कि पॉल्यूशन को लेकर पूरी दिल्ली में किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी कालंदी कुंज थाना और एमसीडी के संरक्षण में बिल्डरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बेधड़क निर्माण कार्य किया जा रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि बिल्डर, पुलिस और एमसीडी की मिली भगत से सभी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। आखिर 2 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? क्या मृतक बच्चों के परिजन को न्याय मिल पाएगा या नहीं, या पुलिस इस मामले में लीपापोती कर केवल खाना पूर्ति करके ही रह जाएगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा मृतक के परिजनों ने और स्थानीय लोगों ने इस घटना के बारे में। मेरा नाम चांदनी। तो आपका बच्चा इस हादसे में शहीद हो गया, क्या नाम था उसका? निशान नाम था उसका। कितने साल का थी? 6 साल का था वो। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या कह रही है पुलिस? कुछ आश्वासन दे रही है? क्या कह रही है पुलिस? ये अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। एफआईआर दर्ज हुई आपके मामले में? हाँ हुई थी। तो क्या है एफआईआर में? एफआईआर में जो लिखवाया था वो नहीं लिखा उन्होंने, जो भी लिखा अपने मन से लिखा। और उसमें ये लिखा उन्होंने कि जो काम, उसमें ये लिखा कि काम नहीं चल रहा था उसमें, लेकिन सच ये है कि उसमें काम चल रहा था। मजदूर गेट काट रहा था। गेट काटने के दौरान मिट्टी थी उस दीवार के सहारे, काफ़ी मिट्टी थी। मिट्टी के वजन से दीवार गिरी थी। उसमें रोज़ काम होता था, शाम सुबह मजदूर आते थे, सब काफ़ी लोगों ने देखा था, आसपास वालों ने भी देखा था, वैसे काम करते थे मजदूर। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। हमें बस इंसाफ चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब झूठ है, सब झूठी बकवास है। कोई भी ऐसा काम नहीं, हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना ही कोई आया हमसे मिलने। हाजी नसीम नाम है जी उनका। जी ओखला के हैं जी। अभी तो कुछ नहीं लगता है, कुछ हुआ ही नहीं है जी। लगेगा क्या जब कंप्लेंट ही पुलिस वालों ने कर दी कि उसमें काम नहीं हो रहा था, और सच तो ये है कि उसमें काम हो रहा था। पिलर खड़े थे, मिट्टी पड़ी थी गीली। चांद बाबू। आपका बच्चा जो हादसे में शहीद हुआ था, हाँ जी। क्या नाम था? ईशान नाम था। 6 साल का बेटा था मेरा। काम चल रहा था उसमें मतलब ये प्लॉट में, और मट्टी खोदने के कारण मट्टी मतलब दीवार पे चढ़ा के दीवार 3 बच्चों के ऊपर गिर गई। काम चल रहा था उसमें, रात को भी काम चलता, दिन में भी काम चलता। नहीं, ये सब झूठ बोल रही है पुलिस, और पुलिस ने अपनी तरफ से ये लिखा है, जो भी लिखा है हमारी तरफ से कोई मतलब ये नहीं लिखा है। ये अपने मन से लिखा है ये साहब ने। दीवार पुरानी थी मगर काम चल रहा था उसमें, ताज़ा मट्टी थी और काम चल रहा था उसमें। मजदूर और जो सारे लेबर काम कर रही थी उसमें, 10-15 लोग काम कर रहे थे। हाँ, उसी दिन भी काम चल रहा था। और
हाँ, काम चलने के फिर उसके बाद में लेबर वो सारे भाग गए थे, गेट काट रहे थे, गेट्स की चक्कर में दीवार गई है वो पूरी, और बच्चों के ऊपर गिरी है। मेरे घर से सारा परिवार था, मैं उसी टाइम फिर आ गया था उसी टाइम। हमें पुलिस की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रही, बस वो कह रहे हैं कि हम करेंगे मगर कोई सहायता नहीं मिल रही है। तो कोई नहीं लग रहा है, इनसे तो कोई लग नहीं रहा, हमें आगे जाना पड़ेगा, आगे ही कार्रवाई होगी, कोर्ट के जरिए से ही होगी। कोई भी नहीं आया, ना कोई, नहीं, ये सब अपनी तरफ से इन्होंने कराया, जो भी कराया हमने कुछ नहीं, मतलब जो हमने बयान दिए थे वो हमारे बयान नहीं दिए हैं इन्होंने। बलदाव यही है कि जो इन्होंने काम चल रहा है तो काम के लिए इसमें नहीं लिखा है कि काम नहीं, इन्होंने दिखा दिया कि नहीं चल रहा काम। और हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, और इससे ज़्यादा हमारा बेटे चला गया, और इससे ज़्यादा हमारे लिए क्या है। ना हमें कोई वैसा लालच है, ना हमें वैसी किसी से कोई बात करनी है। न्याय चाहते हैं, चाहे न्याय में जो भी मतलब ये प्रशासन, मतलब ये जो भी कोर्ट देवे, प्रशासन देवे, सब हम उसकी बात पे सहमत हैं। प्रशासन से तो नहीं लगता है मगर कोर्ट से लगता है। अल्लाह, मेरा नाम रोशन है, रोशन। इंसाफ के लिए खड़े हैं हम, मुझे इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें कहा बस यही, क्या दौरान था, क्या हुआ था, दीवार में लापरवाही से ये लोग काम करा रहे थे। आप देख सकते हो कितनी ऊंची मिट्टी डाल रखी इन्होंने, और दीवार बिल्कुल एकदम कमज़ोर थी। इन्होंने बहुत लापरवाही बरती है, बहुत लापरवाही की वजह से, इनकी वजह से हमारे बच्चों की जान चली गई। बहुत पब्लिक थी, मैं आपको नहीं बता सकती कौन था जी, मुझे नहीं पता, वैसे देखने वाले तो सभी थे। झूठ बोलना थे नहीं, सब थे, बहुत पब्लिक। जी मैं अपने घर में थी, मेरी पड़ोसन ये दरवाजे पे बैठी थी, मेरे घर पे बोली, बैठी हुई बोली, अरे दीवार गिर गई, देख ले, बच्चे तो ना थे वहाँ कोई किसी का। मैं जैसे भागी तो पता चला मेरी बड़ी लड़की के पैर पे ईंट लगी है। दोनों बहन भाई साथ में थे, तीनों चारों बच्चे साथ में थे, वो पैर पे ईंट लगी मेरी बच्ची के, रोती भी गई, अम्मी भैया दब गया दीवार में। मैं अंधियों की तरह भागी, अरे मेरा कौन सा बच्चा था। देखा तो रोड पे लोगों ने हाथ में डाल रखा, मेरे में कुछ भी ना था। झूठे, सब झूठे, किसी ने कोई बात नहीं करी हमसे। 4 दिन हो गए आज, ये तक का किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारे घर में चाय बनी, तुम्हारे बच्चों ने कुछ खाया है, नहीं खाया, क्या हम तुम्हारे साथ है। कोई नहीं आया, कोई नहीं पूछा। ही मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे गाय हैं, मेरे लाल गाय हैं, 2 हमारे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें गवर्नमेंट से भी इंसाफ चाहिए, और हमें बिल्डर से भी इंसाफ चाहिए। इतनी लापरवाही से काम हो क्यों रहा था? जब कॉलोनी में काम बंद थे तो इतनी लापरवाही से काम करा हुआ है कि उसने यहाँ पे, और रात में काम करवाया है, तो रात में गेट काटे उन्होंने, रात में गेट काटने से दीवार गिर गई। और जैसे मैं भागी, मौजूद वेल्डिंग मशीन वहाँ पे रखी हुई थी, मजदूर बैठे हुए थे, और जल्दी जल्दी से फिर एकदम जैसे भागे तो एकदम ही खेल हो गया। 5 मिनट में बच्चों का हमारे अभी तक। क्या बिल्डर के बच्चे नहीं हैं? बिल्डर के बच्चे नहीं हैं? काम चल रहा था इसमें लगातार, काम चल रहा था इसमें लगातार, काम चल रहा था। यहाँ पे लेबर कोई नहीं आया, सब भाग गए थे, मशीन भी छोड़ के वेल्डिंग की, सब भाग गए थे। जब दीवार गिरी सब भाग गए। अब उठा ली होगी, ले गए होंगे समेट के, हमें नहीं पता। इंसाफ, इंसाफ चाहिए। क्या नाम है आप? मेरा नाम जाकिर है। जब घटना घटी तो उस समय कहाँ थे? मैं यहीं पे था घटना स्थल पे ही अपने। तो आपके आंखों के सामने ये घटना घटी? बिल्कुल मेरी आंखों के सामने घटी है। उस दिन क्या है, यहाँ पे काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का, सिविल का काम चल रहा था। मजदूर गेट निकाल रहे थे, और ये हमारी बंद गली है, इसमें बच्चे अब आना जाना रहता है, दुकान सामने रहती हैं, तो बच्चे इधर से जा रहे थे, मजदूर गेट काट रहे थे। मजदूरों ने गेट में जैसे ही धक्का दिया, दीवार गिरी। मैं अपने घर के नीचे स्लिप पे बैठा हुआ था, मैं तुरंत दौड़ के पहुंचा, बच्चों को निकाला मैंने वहाँ से, निकाल के वहाँ और भी बहुत सारे लोग आ गए, बहुत पब्लिक वहाँ पे आ चुकी थी। उन सब लोगों ने मिलके बच्चों को निकाला। एक बच्चे को लेके फटाफट हॉस्पिटल भागे, दूसरे बच्चे को ऑन द स्पॉट, वहीं दोनों ही बच्चे ऑन द स्पॉट हो चुके थे, लेकिन भगदड़ में बच्चों को इधर उधर लेके भागे। मौके पे हम लोग थे, मैंने खुद ने गवाही दी है, मैंने खुद ने लिखवाया उनको, एक कागज़ पे लिखे, मेरे सामने लिखाया उन्होंने कि मौके पर कौन कौन था, क्या थे, मेरे से नाम, बच्चे का नाम, बाप का, माँ का, सब पूछ के लेके गए। यही तो गलत लिखा है उन्होंने तो ये भी लिखा है कि जी इसमें कंसेक्शन ही नहीं हो रहा था। FIR में कोई क्लियर सिस्टम ही नहीं लिखा है, FIR गलत लिखी हुई है। यही तो है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, कोई सिस्टम नहीं हो रहा है, कानून कोई तरीके से काम ही नहीं कर रहा। आज 4 दिन हो गए, अभी तक किसी प्रशासन ने आके ये नहीं पूछा
कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम क्या कर रहे हो, किस तरीके से आपके साथ बीत रही है। परिवार वाले न्याय चाहते हैं, सेटलमेंट कोई कुछ नहीं चाहता, सिर्फ न्याय चाहते हैं कि कानून उनके केस को आगे बढ़ाए और इनको न्याय दिलवाए। मेरा ये रहा सामने ही, इसमें इतना गहरा गड्ढा खुद है, इतनी मिट्टी का चट्टान था। हम रात दिन देखते हैं यहाँ, रात दिन काम होता हुआ, रात दिन काम चलता है यहाँ। मैं यहीं बैठी हुई थी कुर्सी डाल पे, क्या देखा आपने? दीवार गिरी और बच्चे जैसे सर, आधा सर यहाँ पड़ा है, आधा उसकी माँ के गोद में। जैसी मैं बुला के लाई, माँ की गोद में था बच्चा, उठाया और यहाँ लोगों ने यहाँ से यहाँ तुरंत धूल इतनी उड़ गई थी कि दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी, इतनी दीवार गिरी थी। जब वो कैसे दीवार थी? दीवार एकदम जब गेट काटा, गेट से लगी हुई थी, वो जैसी गेट काटा वैसी दीवार गिर गई। पुलिस तो बहुत देर बाद आई है, जब बस लोगों ने उठा लिए हैं बच्चों को। 2 बच्चे खत्म हो गए, 1 बच्चे बिल्कुल घायल है। नहीं, इसमें रात दिन काम चल रहा था, हमारा घर तो यही रहा, हम तो रात दिन देख रहे हैं इसमें। और इतना गहरा गड्ढा कि आदमी खड़ा होकर दिखाई नहीं दे रहा इसमें रातों रात तो समर हो गया, इसमें रात में समर हुआ है खूब। हाँ, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे समरसेबल भी भरा हुआ है, जबकि अमृति का आगे और जबकि समर सवेल में तो पुलिस तो यूं ही आ जाती है। इसमें रात दिन समर हुआ है, रात को ही रात और रात समर हो गया इसमें। और इसमें नीचे एक लेंटर डल चुका है, हमारे सामने ही लेंटर डला है इसमें। ज्यादा इसमें बिल्डर एक दिन नहीं दिखाई दिया, यहाँ मजदूर काम कर रहे थे, बिल्डर एक दिन नहीं आया। मतलब इसमें तो रात दिन काम चल रहा था। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो काम चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत है। अब इसमें पुलिस कर रही है या कुछ कर रही है, इसमें रात दिन काम चल रहा था। यहाँ सामने देखने वाले कोई अंधे कोई है, सामने से खूब काम चल रहा है यहाँ पे।